आप पहले ये वीडियो देख लीजिए और हमारे कौम के नौजवानों की जवानी पर मातम कीजिए। देखिए। देखिए आपने वीडियो। ये वीडियो जब मैंने देखा तो देखकर बहुत अफसोस हुआ, दुख हुआ। ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत ज्यादा इसको शेयर किया जा रहा है और जो भी इस वीडियो को देख रहा है उसको दुख हो रहा है। वाकई में दुख की ही बात है, अफसोस की ही बात है। और सिर्फ इन नौजवानों का मसला नहीं है, ऐसे हमारी कौम के अक्सर नौजवानों का मसला है। ये वीडियो कहां का है, किधर का है, कितना पुराना है, इससे कोई लेना देना नहीं। इससे परे होकर हम सोचे। देखिए, जो नौजवानों के चेहरे समझ में आ रहे थे मैंने उनको ब्लर कर दिया, क्योंकि किसी को बदनाम करना मकसद नहीं है, बल्कि एक बहुत अहम चीज की तरफ इशारा करना जरूरी है। मोबाइल के इस फितने ने क्या नौजवान, क्या बूढ़े, क्या औरतें और क्या बच्चे, वैसे तो इसमें किसी को खास नहीं किया जा सकता, लेकिन नौजवान लड़के और लड़कियां और खास तौर से बच्चे इस मोबाइल के नशे के आदी हो चुके हैं। आज इस फितने के दौर में सबसे बड़ा फितना और सबसे बड़ा नशा ये मोबाइल बन चुका है और इसका गलत इस्तेमाल। मोबाइल को गलत इस्तेमाल ज्यादातर नौ उम्र बच्चे और बच्चियां, औरतें, लड़के और लड़कियां कर रही है, जिसका समाजी जिंदगी पर बहुत गहरा और बुरा असर पड़ रहा है। मोबाइल फोन के गलत इस्तेमाल से कितनी जिंदगियां बर्बाद हो गई है और बर्बाद हो रही है। बच्चे बिगड़ चुके हैं, मियां बीवी में तलाक की नौबत आ गई है। हम रोज देखते हैं कि लोग मोबाइल पर 4-4, 5-5, 6-6 घंटे अपना वक्त उस पर देते हैं। बीवी मोबाइल में लगी हुई है। शौहर जब थका हारा घर आता है तो कितने शौहरों को तो खुद खाना निकाल कर खाना पड़ता है, क्योंकि बीवी कहती है कि मैं सीरियल देख रही हूं, मैं गेम खेल रही हूं। नौजवान लड़के लड़कियां, कमसिन बच्चे और बच्चियां इस मोहलिक बीमारी में लथपथ हो चुके हैं। बच्चों का छोड़िए, हमारा खुद का ये हाल है। हम खुद नेगेटिव कामों में डूबे हुए हैं और मोबाइल जैसे फितने में मुब्तला है। घर, बाजार, मस्जिद, रास्ता, कब्रिस्तान, हर जगह मोबाइल धड़ल्ले से इस्तेमाल किया जा रहा है। न किसी का अदब है, न एहतराम है, न मस्जिद का एहतराम है, न कब्रिस्तान का एहतराम है, न अल्लाह का डर और खौफ है। हमारा दिल इतना सख्त हो गया है कि कब्रिस्तान में भी बेखौफ होकर मोबाइल पर लोग बातें करते हैं, हंसते हैं। आज मोबाइल ने लोगों की हया, शर्म, गैरत, इज्जत, एहतराम सब कुछ खत्म कर दिया है। मोबाइल के गलत इस्तेमाल ने शहरों में, देहातों को भी अपने चपेट में ले लिया है। आज इंटरनेट हर अमीर गरीब की दस्तरस में है, यानी उसके काबू में आ गया है। इसलिए फहिश और नंगी फिल्मों की इंटरनेट पर बहार आ गई है। बटन दबाते ही सब कुछ सामने आ जाता है। इसकी वजह से नौजवान लड़के और लड़कियों में जबरदस्त बिगाड़ आ रहा है। फिल्में देखने के बाद नौजवान लड़के और लड़कियों के जज्बात में हैजान पैदा होता है। फहिश तस्वीरें इंटरनेट पर मौजूद है। सोशल मीडिया पर बेशुमार वेबसाइट्स खुले हुए हैं। ये हमारा मिफ्ताही तलबीना है, ये नबवी नुस्खा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये पेट की बीमारियों के लिए बहुत मुफीद है और ये सुन्नत भी है, ग़िज़ा भी है, शिफा भी है, दवा भी है। इसे बनाने का भी बहुत आसान तरीका है। एक गिलास दूध में 2 चम्मच तनबीना डालकर इसे उबाल ले, खीर की तरह बन जाएगा। और फिर इसमें शहद या शक्कर डालकर आप भी पिए, बच्चों को भी पिलाए। घर में हर एक उम्र के लिए ये मुफीद है।
اسکرین پر آ رہے نمبر پر آپ کال کریں، آپ دنیا میں کہیں بھی ہو یہ آپ تک پہنچا دیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ ایک سے زیادہ لیں گے تو کوریئر فری ہے۔ اگر آپ ڈسٹریبیوٹر بننا چاہتے ہیں تب بھی اسی نمبر پر آپ کال کریں۔ مجھے امید ہے کہ آپ ضرور ایک مرتبہ کیوں نہیں ہوتا آپ خریدیں گے، ٹھیک ہے؟ باقاعدہ تحقیقات سے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ بہت سی مسلم لڑکیاں موبائل کا غلط استعمال کرنے کی وجہ سے عشق میں گرفتار ہو کر دین و مذہب سے بیگانہ ہو چکی ہے اور ہو رہی ہے، غیر مسلموں سے شادیاں کر رہی ہے۔ دیہاتوں میں تو اس کا چلن عام ہو گیا ہے۔ ان پڑھ اور گواہ لڑکیاں بھی انٹرنیٹ اور دوسرے ایپس کی مکمل معلومات رکھتی ہیں۔ گھر کا سم کارڈ الگ اور یعنی لوگوں کو بتانے کا سم کارڈ الگ اور اپنے عاشق سے بات کرنے کا سم کارڈ الگ۔ ایسے بھی کئی واقعات سامنے آ چکے ہیں کہ گھر کا سم الگ اور پھر جیسی بات چیت ختم ہو گئی فوراً دوسرا سم لگا دیتی ہے۔ بچے گیم کھیلنے میں دیوانے ہو چکے ہیں۔ لوڈو، کیرم ایسے گیم میں کم سن بچے اس کے عادی ہو کر اپنی معصومیت کھو رہے ہیں، پڑھائی لکھائی سے کوسوں دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اکثر لوگ بلکہ سبھی اپنی پرائیویسی کے لیے موبائل پر لاک لگاتے ہیں، لیکن یہ لاک لگانا کبھی کبھی بہت خطرناک بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ موبائل پر پاسورڈ کی وجہ سے جہاں آسانیاں ہیں اپنی پرائیویسی ملتی ہے، وہاں پر کبھی کبھی کافی تکلیفوں کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایسے واقعات، میں نے ایک واقعہ پڑھا تھا کہ موبائل پاسورڈ کی وجہ سے ایک حاملہ خاتون، اس کے موبائل پر پاسورڈ تھا، ایک حاملہ خاتون یعنی پریگننٹ عورت سیڑھیوں سے گری اور گرتے ہی بے ہوش ہو گئی۔ اس وقت اس کے گھر میں صرف اس کی 10 سالہ بیٹی کے سوا کوئی بھی نہیں تھا اور بچی کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ پھر اس نے اپنے امی کا موبائل اٹھایا تاکہ ابو کو کال کرے، لیکن موبائل پر پاسورڈ لگا ہوا تھا۔ بچی کچھ نہیں کر سکی، آخر کو ماں بے ہوشی کی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا۔ اسی طرح ایک اور واقعہ پیش آیا کہ 3 دوست ساتھ میں سفر کر رہے تھے اور ان کی کار کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ ایک اجنبی نے یہ سارا معاملہ دیکھا، تینوں کو تڑپتا ہوا دیکھا تو وہ مدد کرنا چاہتا تھا، لیکن یہ ہوا کہ اس آدمی کے پاس موبائل فون نہیں تھا اور جو کار کا ایکسیڈنٹ ہوا اس میں 6 موبائل تھے، مگر ہر ایک موبائل پر پاسورڈ لگا ہوا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وقت پر ہاسپٹل پہنچا نہیں سکے اور تینوں نے اپنی جان گنوا دی۔ بہرحال یہ موبائل کا دیکھیے نیگیٹو جو میں نے جتنی باتیں بتائی، ایسا نہیں کہ موبائل نقصان دہی ہے، موبائل کا غلط استعمال نقصان دہ ہے۔ دیکھیے جھولے رسی سے جھولا بھی بنتا ہے اور پھانسی کا پھندا بھی، ہمارے استعمال کے اوپر ہے۔ ہمارے استعمال موبائل کا دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ آج کے دور کے حیرت انگیز انقلابی وہ دریافت ہے، وہ ایک جادوئی ڈبہ ہے، اس کے فائدے بھی بہت ہیں۔ وہ زمان و مکان کے سارے فاصلے اس کی وجہ سے ختم ہو چکے ہیں، جیسے دنیا اس موبائل کے اندر سمٹ چکی ہے۔ ہم آنن فانن میں دنیا کے کسی بھی گوشے میں ہم بات کر سکتے ہیں، ویڈیو کال کر سکتے ہیں، کال کر سکتے ہیں، واقع حالات معلوم کر سکتے ہیں، رابطے آسان بن چکے ہیں۔ اس کا صحیح استعمال ہمارے لوگوں کے مستقبل کو روشن بھی کر سکتا ہے اور کر رہا ہے، اور غلط استعمال پوری انسانیت کو تباہی اور بربادی کے غار میں ڈھکیل بھی سکتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اگر موبائل کا استعمال مثبت طور پر کیا جائے، پوزیٹو کیا جائے، تو اس کے بہت سارے فائدے بھی ہیں۔ منی ٹرانسفر ہوتی ہے، اولا کیبس بک ہوتے ہیں، اپنے منزل مقصود تک پہنچا جا سکتا ہے، اس میں موبائل مطلب فون پر بات کی جا سکتی ہے، اس میں گھڑی ہے، کیلکولیٹر ہے، کیلنڈر ہے، موسم کا حال معلوم کیا جا سکتا ہے، اخبار پڑھے جا سکتے ہیں، رسائل پڑھے جا سکتے ہیں، لاکھوں کروڑوں کتابیں اس میں موجود ہے، لائبریری اپلوڈ ہے، ہر موضوع پر کتابیں وہاں پر دستیاب ہے، ان سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ موبائل حیرت انگیز ایجاد ہے، اگر اس کا مثبت اور پوزیٹو اور صحیح استعمال کیا جائے تو بھرپور فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، لوگ اٹھا رہے ہیں، بہت ساری معلومات فراہم ہو سکتی ہے۔ ہمارے نوجوانوں نے موبائل کا صرف غلط استعمال کیا اور ماں باپ نے ان کو کھلا چھوڑ دیا۔
चंद मशवरे वालिदैन के लिए है कि अपने बच्चों पर कड़ी नजर रखें, तो वो मोबाइल के इस फितने से बच्चों को रोका जा सकता है और अपने बच्चों के मुस्तकबिल को संवारने में मदद मिल सकती है। एक तो बच्चों को मोबाइल का चस्का लगने से यानी लत लगने से बचाना चाहिए, यानी बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं करने देना चाहिए, इसका आदी नहीं बनने चाहिए बच्चे। और नौजवान लड़के लड़कियों के फोन चेक किया करें और तंबीह भी करते रहे, मोबाइल के गलत इस्तेमाल के नुकसान के बारे में बताते भी रहे। खास तौर से लड़कियां जब तन्हाई में मोबाइल इस्तेमाल करें तो वालिदैन उस पर खास ध्यान दें। तालीम के नाम पर बहुत सारी लड़कियां अपने माँ बाप को धोखे में रखकर पूरी रात गुजर जाती है और अजनबियों से चैटिंग करती रहती है। ये घर के लिए, मुआशरे के लिए बहुत मुहलिक है। मोबाइल फोन के गलत इस्तेमाल से बुराइयां जन्म लेती है जो मुहज्जब मुआशरे के लिए इंतहाई तबाहकुन बन चुकी है। तो मोबाइल का सही इस्तेमाल बहुत सारे फायदे उसको पहुंचा सकता है और इसका गलत इस्तेमाल तबाही की तरफ लेकर जा सकता है। इसलिए मेरे भाइयों, कोई भी चीज फी नफ्स ही बुरी नहीं होती, बल्कि उसका इस्तेमाल उसको अच्छा या बुरा बनाता है। इस मोबाइल का हम सही इस्तेमाल करें तो ये हमें फायदा भी देगा, लेकिन हमारे नौजवान इसका गलत इस्तेमाल करके घंटों इसमें बर्बाद करके अपना मुस्तकबिल तबाह कर रहे हैं। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो से हम सबको बहुत फायदा हुआ होगा। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए और हमारे प्यारे मुल्क भारत के लिए, यहाँ की अमन शांति तरक्की उन्नति के लिए खूब दुआएं करते रहे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मिफ्ताही परफ्यूम्स ने अब तक कई सारे इत्र आपकी खिदमत में पेश किए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आपने उसको बेहद पसंद किया है। लेकिन उन सारे इत्र में 6 VIP इत्र हैं जो सबसे ज्यादा हिट हुए हैं और सबसे ज्यादा आप लोगों ने उसको पसंद किया है। अब हमने उन 6 इत्रों का एक गिफ्ट सेट तैयार किया है माशाअल्लाह, और ये गिफ्ट सेट आपको सिर्फ 2500 रुपए में हम देंगे। लेकिन इसके साथ एक ऑफर भी है, एक खुशखबरी भी है कि ये गिफ्ट सेट लेने के बाद में आपको एक तलबीना हमारी तरफ से फ्री दिया जाएगा इंशाअल्लाह। स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर आप कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप ये ऑर्डर कर सकते हैं और हमारी वेबसाइट www.miftahperfumes.com पर भी जाकर आप विजिट कर सकते हैं, वहां से भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। इंशाअल्लाह आप ये ऑर्डर करें, आपके लिए नफे का सौदा होगा और सारे इत्र आपको एक साथ मिल जाएंगे इंशाअल्लाह। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।